इमेज में क्लियर है सुपेरियर और यहाँ इंफीरियर रीजन में जो सबफ्रेनिक रीजन है इस पर हमारा नजर आ रहा है। यहाँ भी सबफ्रेनिक लीवर एब्सेस है, लेकिन लीवर एब्सेस कैसा है? सबफ्रेनिक इज द लोकेशन बट द नेचर इज द अर्ली, कंप्लीट पायोजेनिक, कंप्लीट लिक्विफाई या कम्प्लेक्सिटी, ये देना है। सबफ्रेनिक इज द लोकेशन, जैसे राइट लोब लिखते हैं, लेफ्ट लोब लिखते हैं, लेकिन ये मार्जिन पर है। कलेक्शन ऑफ पस लोकेटेड बिटवीन द डायफ्राम एंड लिवर बिटवीन फ्लोइंग एब्डोमिनल सर्जरी और ट्रॉमा। इसका भी सिम्टम वही मिल रहा है, पेनफुल थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि सबफ्रेनिक रीजन पर है, लेकिन इसका भी नेचर हम लोग क्लियर करेंगे कि ये कम्प्लेक्सिटी है कि लिक्विफाई है या इनफॉर्मिंग है। तीन ही ध्यान रखना है, नेचर तीन ही है, स्पेस के हिसाब से इसका अलग अलग नाम हो सकता है, देख सकते हैं, उसके हिसाब से एस्पायरेशन करने में सहूलियत मिलती है। अगर आप इन्फॉर्मिंग कर रहे हो तो उसको एक आफ्टर ए कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एस्पायरेशन करना है। अगर कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं उसमें भी थोड़ा पस निकलेगा, थोड़ा बच जाएगा। जो एस्पायरेशन वाला प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट लिक्विफाई हो जाएगा, थोड़ा थिन हो जाएगा, तो उसको एस्पायरेट करना आसान होता है। तो आगे जो भी सर्जन को एस्पायरेट करना होगा तो उनकी रिपोर्ट में सबसे बड़ी मदद मिलती है कि उसका नेचर क्या है। अगर कम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे करके उसको निकालना आसान होता है। पेशेंट के लिए भी सेफ्टी है, खुद के लिए भी सेफ्टी है। तो कंप्लीट सबफ्रेनिक है, लीवर का नॉर्मल अपीयरेंस है या लार्ज है। जो हमारा निकोइक और हाइपोइकोइक जो फ्लूइड का कलेक्शन मिल रहा है या कॉम्प्लेक्स एरिया मिल रहा है वो विथ इंटरनल डेब्रिस, मतलब अगर वो इकोजेनिक फ्लूइड है और इंटरनल डेब्रिस है, दैट इज द क्लियर कट केस ऑफ लिक्विफाइड लिवर एब्सेस, लिक्विफाइड सबफ्रेनिक लिवर। क्योंकि यहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स एरिया मिक्स्ड इकोटेक्सचर यूज नहीं कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? इकोजेनिक ऑफ फ्लूइड कलेक्शन विथ इंटरनल डेब्रिस। थिक पस हो जाता है, गाढ़ा पस हो जाता है, तो इस तरह का अपीयरेंस आता है। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज करना है। आप कॉम्प्लेक्स हो तो कॉम्प्लेक्स विथ मिक्स्ड, इन्फॉर्मिंग है तो इल डिफाइंड लिखो, कंप्लीट लिक्विफाई है तो इकोजेनिक, थिक फ्लूइड विथ इंटरनल डेब्रिस या इंटरनल सेडिमेंटेशंस। ये सारे वर्ड को क्लियर टर्म के साथ लिखना हो तो आगे वाले को डायग्नोसिस करने में आसानी होती है और हम लोग सेफ मोड में रहते हैं। पेशेंट का भी इलाज बहुत अच्छा से होता है। माइल्ड हेपेटोमेगाली विद सबफ्रेनिक लिवर एब्सेस, यहाँ क्लियर दिया हुआ है सबफ्रेनिक लिवर एब्सेस है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग जोड़ सकते हैं सबफ्रेनिक इन्फॉर्मिंग लिवर एब्सेस, सबफ्रेनिक कॉम्प्लेक्स लिवर एब्सेस, सबफ्रेनिक लिक्विफाइड लिवर एब्सेस। तो लिवर एब्सेस का एक कंप्लीट 3-4 हम लोग केस स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब कल जो हम ऑनलाइन होंगे या क्लासेस होंगे उसमें हम लोग, ये कॉम्प्लेक्स एरिया ही है लेकिन ये लीवर एब्सेस नहीं है, इसका नाम है हेपेटिक हेमेटोमा। हेपेटिक हेमेटोमा जनरली ट्रॉमा या सर्जरी के बाद होता है। तो कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।